नमस्कार दोस्तों, क्या हो अगर कोई देश बिना एक भी मिसाइल चलाए रशिया और चाइना के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार बना दे। जी हाँ, आज की कहानी दोस्तों सिर्फ वेनेजुला की नहीं, ये कहानी है रशिया और चाइना के साथ हुए स्ट्रैटेजिक धोखे की। दोस्तों अक्सर हम ये सोचते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम मतलब बड़े रडार, खतरनाक मिसाइल और भारी भरकम हथियार, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग होती है। दोस्तों एयर डिफेंस असल में होता है रडार कैसे सोचता है, कितनी देर में वो प्रतिक्रिया देता है, किस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, ऑपरेटर किस तरह फैसला लेता है और सॉफ्टवेयर कैसे टारगेट को ट्रैक करता है। अगर ये सब समझ लिया तो सिस्टम को उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। वेनेजुला दोस्तों यहां पर बना है अमेरिका की लाइव लैब, क्योंकि दोस्तों वेनेजुला के पास रशिया का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम और चाइना का HQ-9 सिस्टम मौजूद है। ऐसे में दोस्तों अमेरिका ने इन पर हमला नहीं किया। उसने क्या किया दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। दरअसल दोस्तों अमेरिका ने बड़ी जासूसी से ISR फ्लाइट्स की, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोबिंग की, ड्रोन से रडार को एक्टिव कराया, साइबर और सिग्नल एनालिसिस, मतलब रडार को चलने दिया गया, उसे देखा, रिकॉर्ड किया और समझ लिया। यहाँ पर दोस्तों रशिया के S-300 को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि इसकी वजह से एक डर की इमेज बनी हुई थी अमेरिका के लिए। दरअसल अब अगर उसकी रडार फ्रिक्वेंसी, उसकी ट्रैकिंग लिमिट, एंगेजमेंट विंडो रिकॉर्ड, ये सब अमेरिका ने रिकॉर्ड कर लिए, तो दुनिया में कहीं भी अगर S-300 मौजूद है उसे पहले से ही अब अमेरिका ने सॉल्व कर दिया है। अब उन देशों के लिए तो ये चुनौती बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि अब तो अमेरिका के पास इसे समझने की पूरी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो दूसरी तरफ दोस्तों चाइना का HQ-9, जिसे चाइना ने कई देशों को बेचा है, वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए खतरा था, क्योंकि चाइना ने कई देशों को अपना HQ-9 बेचा है। इवन इसे बनाया भी अमेरिका के पैट्रियट किलर के रूप में था, यानी कि अमेरिका का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम भी HQ-9 के आगे फेल है, ये चाइना ने कहा। इसीलिए कई देशों ने इसे खरीद लिया। लेकिन वेनेजुला की इस इंसिडेंट के बाद इसकी भी पोल खुल गई। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी असली परफॉर्मेंस सामने आ गई है HQ-9 की, यानी कि अब पाकिस्तान भी सवाल पूछेगा, ईरान भी सवाल पूछेगा, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के ग्राहक भी हिचकेंगे कि ये सिर्फ सिस्टम नहीं बल्कि चाइना की मिलिट्री क्रेडिबिलिटी का सवाल है। दोस्तों अमेरिका का असली तरीका मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका कभी भी जल्दी हमला नहीं करता, वो करता है ऑब्जर्व, यानी कि देखता है, रिकॉर्ड यानी कि डेटा जमा करता है, सिमुलेट करता है यानी कि कंप्यूटर में लड़ाई लड़ता है, और काउंटर टैक्टिक्स यानी कि सॉल्यूशन तैयार करता है और उसको फिर नाटो और इंडो पैसिफिक को देता है। युद्ध से पहले ही वो लोग जीत तय कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर रशिया और चीन को धोखा क्यों लगा? रूस और चीन ने दोस्तों वेनेजुला को दिया हथियार, ट्रेनिंग, तेल दी और UN में सुरक्षा दी। उसके बदले में उन्हें क्या मिला? अमेरिका के लिए खुली टेस्ट लैब। और वेनेजुला के राष्ट्रपति मादुरो, उसने अपनी कोई वफादारी नहीं निभाई, अपनी कुर्सी की सुरक्षा तक नहीं कर पाया। सबसे खतरनाक सच्चाई दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आज की जंग में एयर डिफेंस को बम से नहीं हराया जाता, उसे समझकर हराया जाता है। और वेनेजुला शायद बच भी जाता, लेकिन रशिया और चाइना, इनकी दशकों की जो डिफेंस कैपिटल है वो खो गई है, वो भी बिना एक भी मिसाइल चले। फिलहाल आपको भी क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। नमस्कार।